हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड कॉमिक पार्ट 2। अटलांटिक ओशियन के बीच हम एक शिप को देखते हैं जिसमें रखे हुए कंटेनर्स ओशियन में गिर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक्वामैन पहुँचता है। एक्वामैन शिप के दरवाजे को खोलता है और एक्वामैन देखता है कि शिप के अंदर सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो सभी ज़ॉम्बी एक्वामैन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से एक्वामैन ज़ॉम्बी से बचते हुए ओशन में चला जाता है। दूसरी ओर मेट्रोपोलिस शहर में हम देखते हैं पूरे शहर में तबाही फैल रखी है और ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा डरावना है। वहीं लोइस सुपरमैन से कहती है, तुम्हें मेरे डैड के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सेफ ही होंगे क्योंकि उन्हें पहले से ही स्मार्टफोन पसंद नहीं थे और वो अभी मिलिट्री बंकर में होंगे। सुपरमैन लोइस से कहता है, मुझे स्मॉलविल जाने की ज़रूरत है अपने मॉम डैड को देखने के लिए, पर वो यहाँ पर अपनी फैमिली को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। लोइस कहती है, शायद हमें मेरे ऑफिस डेली प्लेनेट चलना चाहिए जिससे मैं वर्ल्ड में बचे हुए लोगों से किसी तरह कम्युनिकेट कर सकूँ। इसके बाद गॉथम सिटी में हम देखते हैं कि हार्ली क्विन पॉइजन आइवी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है और वो एक डिसीजन लेती है कि वो अब जोकर से बात करेगी और जोकर से ब्रेकअप कर लेगी। हार्ली पॉइजन आइवी को अपने साथ आने को कहती है। आइवी कहती है, तुम जाओ जोकर से ब्रेकअप करो, मैं बाद में तुमसे बॉटनिकल गार्डन में मिलूंगी। इसके बाद हार्ली जोकर के पास पहुंचती है और यहाँ जोकर शांति से बैठा हुआ रहता है। हार्ली क्विन जोकर से कहती है, मिस्टर जे, मैं सोच रही थी कि हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तभी हम जोकर का फेस देखते हैं कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब यही है कि जोकर भी एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्टेड है और ये बात हार्ली क्विन को नहीं पता है। दूसरी ओर मेट्रोपोलिस शहर के बाहर हम तीनों को कैंप करते हुए देखते हैं जिसमें हाल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न है, ओलिवर क्विन ग्रीन एरो है और दीना लेंस की ब्लैक कैनेरी है। ये तीनों डार्क साइड से फाइट के बाद थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर हाल जॉर्डन थोड़ा सा सीरियस मूड में रहता है। कैनेरी कहती है, चलो हम तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए गाना गाते हैं, पर हाल जॉर्डन बोर होकर टेंट में चला जाता है और मोबाइल चलाने लगता है। वहीं बाहर ओलिवर अपने एरो को गिटार की तरह यूज़ करता है और म्यूज़िक क्रिएट करता है और ब्लैक कैनेरी गाना गाना शुरू करती है। इसके बाद ये दोनों टेंट की ओर देखते हैं। टेंट में ग्रीन लैंटर्न तेज़ी से चमकने लगता है और यहाँ एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न भी एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुका है। ग्रीन लैंटर्न उन दोनों पर अटैक कर देता है। ग्रीन लैंटर्न के अटैक से ओलिवर तो बच जाता है, पर कैनेरी को पीठ में चोट लग जाती है। ज़ॉम्बी लैंटर्न कैनेरी को मारने वाला ही होता है। तभी ओलिवर एक पंच एरो को यूज़ करता है। यहाँ ओलिवर और ब्लैक कैनेरी को समझ नहीं आता कि आखिर क्यों ग्रीन लैंटर्न हम पर अटैक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न और ज़्यादा हावी होने लगता है। तभी ब्लैक कैनेरी ग्रीन लैंटर्न पर सोनिक साउंड से अटैक करती है जिससे ग्रीन लैंटर्न दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। दूसरी ओर सुपरमैन और लोइस की फैमिली डेली प्लेनेट की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां लोइस को उम्मीद रहती है कि यहां पर कोई ना कोई तो जिंदा होगा। लोइस गेट से अंदर जाने वाली ही होती है। तभी सुपरमैन अपने एक्सरे विजन से पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर लेता है और सुपरमैन लोइस को बताता है कि पूरी बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बी ही भरे हुए हैं। ये सुनकर लोइस सुपरमैन से पूछती है कि वो लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं जिन्हें हम जानते थे। तो सुपरमैन थोड़ा रुक के लोइस से कहता है, हाँ, वो सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं जिन्हें हम जानते थे। तभी सुपरमैन को मेट्रोपोलिस शहर के बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो सुपरमैन यहाँ से जाने लगता है। सुपरमैन यहाँ से जाने से पहले जोनाथन से कहता है, जोनाथन, इस गेट से किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं यहाँ पर वापस ना आ जाऊँ। ये सुन के लोइस सुपरमैन से पूछती है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो सुपरमैन कहता है, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी है। ये कहकर सुपरमैन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं वहीं पर जहाँ पर ब्लैक कैनेरी ने ग्रीन लैंटर्न को घायल कर रखा है। ब्लैक कैनेरी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़ॉम्बी लैंटर्न बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ओलिवर ग्रीन लैंटर्न की हालत देखकर कैनेरी से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया। तभी हम देखते हैं लैंटर्न की रिंग चमकने लगती है और उसमें से रोबोटिक आवाज़ आती है, ग्रीन लैंटर्न इन्फेक्टेड, स्कैनिंग फॉर रिप्लेसमेंट। इसके बाद ऑटोमेटिक रिंग बाहर आ जाती है और रिंग से आवाज़ आती है, रिप्लेसमेंट मिल गया, दीना लेंस ऑफ अर्थ। मतलब ग्रीन लैंटर्न की रिंग ब्लैक कैनेरी को अपना अगला ग्रीन लैंटर्न चुन लेती है। इसके बाद ब्लैक कैनेरी एक ग्रीन लैंटर्न बन जाती है और कैनेरी कहती है, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए। ये सुन के यहाँ पर अभी पहुँचा हुआ सुपरमैन कैनेरी से बोलता है
रिंग अपने पास रख लो, हमें रिंग की जरूरत पड़ने वाली है। खैर ब्लैक कैनेरी का ग्रीन लैंटर्न लुक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा औसम लगा। इसके बाद ये लोग डेली प्लेनेट की बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। डेमियन को बैटमैन का रेडियो कॉल आता है। सो एरो कॉल पर बैटमैन से कहता है, बैटमैन ये क्या हो रहा है? अभी हाल जॉर्डन एक जॉम्बी में बदल गया और उसने हम पर हमला करने की कोशिश की और उसने हमें मारने की भी कोशिश की। ये सुन के बैटमैन कहता है, वो सब जॉम्बी नहीं है, वो किसी इक्वेशन से इन्फेक्टेड हैं, जैसे कोई एंटी लिविंग चीज, और वो सभी जॉम्बी सिर्फ एक मौत को स्प्रेड कर रहे हैं। इसके बाद बैटमैन अपनी हालत के बारे में बताता है और कहता है, सुनो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। मैंने वायरस के असर को जैसे तैसे थोड़ा कम कर दिया है और मिस्टर फ्रीज का सूट पहन रखा है, जिससे मेरा शरीर ठंडा है और इन्फेक्शन धीरे धीरे मेरी बॉडी में फैल रहा है। मतलब कुछ टाइम के बाद बैटमैन भी जॉम्बी बन जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि अल्फ्रेड भी पास में ही शॉटगन लेके खड़ा होता है कि जैसे ही बैटमैन जॉम्बी बनेगा वैसे ही अल्फ्रेड उसे शॉटगन से मार देगा। खैर सुपरमैन बैटमैन की हालत सुनकर इमोशनल हो जाता है। सो बैटमैन सुपरमैन से कहता है, सुपरमैन ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, वायरस इंटरनेट के जरिए फैल रहा है, तो तुम्हें वायरस को इन्फेक्ट होने से रोकना होगा और पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को बंद करना होगा। इसके बाद एरो बैटमैन से कहता है, मुझे हमेशा से ही लगता था कि ये इंटरनेट हमें मरवाकर ही मानेगा, पर बैटमैन तुम ऐसे नहीं मर सकते। इस वायरस की वजह से तुम कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे, तुम खुद को इस वायरस से बचा लोगे। सो ये सुन के बैटमैन कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता और शायद मेरा दिमाग भी स्लो काम कर रहा है वायरस की वजह से। इसके बाद बैटमैन अपने बेटे डेमियन से कहता है, अल्फ्रेड के पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, अल्फ्रेड तुम्हें बाद में एक गिफ्ट देगा। सो बैटमैन का ज़ॉम्बी बनना सभी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है और हम देखते हैं बैटमैन पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और इसके बाद ज़ॉम्बी बैटमैन अल्फ्रेड पर हमला करने लगता है। तभी अल्फ्रेड इमोशनल होकर कहता है, मास्टर वेन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर इसके बाद अल्फ्रेड बैटमैन पर शॉटगन चला देता है और यहीं पर डिसीज्ड कॉमिक का पार्ट 2 एंड हो जाता है। सो आपको ये कॉमिक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो अब मिलते हैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 3 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।